वेलकम टू माय चैनल। तो आज प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न है, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर में प्रदर्शित करती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल ये है और बारंबारता नगरों की संख्या ये दिया हुआ है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमने सारणी बना लिया है और हम इसे सॉल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि से भी और पग विचलन विधि से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। जैसे कि ये एक्स आई है और ये एफ आई है। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा जोड़ करके 2 से भाग करना पड़ता है। तो ये 55 है और ये 45 है, ये 100 हो गया। 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50, और ये 65 और ये 55, ये 5 इधर आ जाएगा 60 और ये 60, 120 और 120 को 2 से भाग करेंगे तो 60। तो जैसा कि एक देख सकते हैं, जब वर्ग अंतराल सेम रहता है तो हम एक आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, जितना अंतराल ये दोनों के बीच है, ये संख्या के बीच जितने का अंतराल है, यानी कि जितना का डिफरेंस है, उतना ही हम सब में जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ 50 है, यहाँ 60 आया, तो यहाँ 10 जोड़ देंगे तो 70, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 80, ये 90 हो गया। एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 5 दिया 15 यानी 150, 6 दहें के 60 यानी 600, और 11 सत्ते 77 यानी 770, 8 8 64 यानी 640, 9 तिया 27। ठीक है। और ये तो कॉलम ज़्यादा हो चुका है क्योंकि हम पहले बना लिए थे। ये जोड़ने पे कितना, जैसा कि प्रश्न में बोला है 35, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 0, ये 0 हो गया। 7 4 11 और 11 7 18, 18 5 23 के 3, हाथ में 2, हाथ का 2 और ये 2 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23 और 1 24, ये 24 का 24 यानी ये 2430 आया। ठीक है, ये कुल कितना आया 2430। और हम चूँकि पग विचलन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यू आई निकालना पड़ेगा। तो यू आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स माइनस ए। हमें एक्स आई में एफ आई में ए चुनना पड़ता है। तो ए किसी को भी चुन सकते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं, यानी जो बीचों बीच का होता है वही अक्सर लिया जाता है। तो एक्स माइनस ए, यानी ये एक्स है, एक्स आई ये सब है, और ए हमने इसको चुना। तो ये एक्स में ये घटेगा, यानी कि जैसे कि ये 50 है और ये माइनस का 70, तो बराबर का कितना बच जाएगा, माइनस का 20। चूँकि ये ज़्यादा है तो यहाँ पे, और जब 20 आया तो एच से भाग करेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना का है, 10 का अंतर है। तो हम 10 से भाग करेंगे, तो जब 20 में 10 से भाग करेंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, 60 में 70 को घटाएंगे तो ये 10 बचेगा, माइनस का 10। चूँकि ये 70 बड़ा है तो माइनस का 10 बचेगा, और माइनस 10 को जब 10 से भाग करेंगे यानी एच से भाग करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। यानी कि जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रहा आपका 60 और 60 में 70 घटाएंगे तो बचा कितना, माइनस का 10 बचा। और माइनस का 10 को जो, जैसा कि यहाँ फार्मूला में लिखा हुआ है, ये जो डिफरेंस है यानी जो एच है उससे भाग करेंगे तो बराबर का कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो हमने यही माइनस का 1 यहाँ पे लिखा है। ठीक है। और जब अब इसकी बारी आई तो जब 70 को 70 से घटाएंगे वो तो 0 हो जाएगा। अब किस, ये आ गया नेक्स्ट स्टेप, ये है 80। तो 80 में 70 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 को प्लस का 10 बचेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 10 बचा प्लस में है चूँकि ये बड़ा है, और उसको जब हम 10 से भाग करेंगे तो 1 यानी प्लस में 1। और अब ये 90 माइनस 70, तो 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 बचेगा, वो भी प्लस का, और जब हम उसे 10 से भाग करेंगे तो 2 यानी 10 दूनी 20, 2। ठीक है, हमने ये निकाल लिया यू आई। अब यू आई एफ आई को गुना करना है, तो ये माइनस का 2 और ये 3, 2 तिया 6, माइनस का 6, ये माइनस का 1 और ये 10, माइनस का 10। ये 0 से 11 गुना होगा, 0 हो जाएगा। 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा।
1 को 8 से गुना किए तो 8, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। तो जो प्लस का है उनको एक साथ करेंगे, जो माइनस का है उनको एक साथ करेंगे। तो ये 10 और ये 6, 16, यानी माइनस का 16, 8 6 14। ठीक है, ये प्लस का 14 है। तो बराबर का माइनस का, चूँकि माइनस का संख्या बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, ये हमने कुल कर लिया, माइनस का 2 आया मेरा FIUI। ठीक है, तो अब हम इसे फॉर्मूला पे बिठाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे लिख देते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि प्रत्यक्ष बराबर क्या होता है, जिसे हम x बार से भी डिनोट करते हैं, ए प्लस सिग्मा FIUI बटे सिग्मा FI गुने में h। ठीक है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे चुना था वो A 70 है, तो यहाँ पे हम 70 बिठाएंगे, प्लस है तो प्लस। और FIUI हमने क्या निकाला, माइनस का 2 हो गया, बटे में FI कितना है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये 35, यही है ना FI, ये बारंबारता जो कि प्रश्न में दिया हुआ है 35। तो यहाँ पे हम 35 लिखेंगे, गुने में h का मतलब इन दोनों, ये जो वर्ग अंतराल है उनके बीच का अंतराल कितने का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 10 का अंतराल है, तो h वही हो गया 10। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये गुना में है तो हम इसे काट देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, बराबर के कितना हो जाएगा 70, प्लस ये 2 को 2 से गुना कर देंगे तो माइनस का 4/7। ठीक है, अब -4/7 को सबसे पहले भाग करेंगे, सबसे पहले इसका काम ख़त्म करना है। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे 4 में 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पॉइंट बिठा के 0 लगाएंगे तो 7 बचे 35, 5 आया, यहाँ से उतर गया 5, इसको पैंचा दिया, 10 में से 5 गया 5, ये 3 से 3 ख़त्म, 5 बचा। तो पॉइंट के बाद जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम 0 खुद से ही लगा करके हल कर सकते हैं। तो 7 7 49, ऐसे करके ये आते जाएगा। तो हमारे पास कितना आया 0.57, यहाँ लिखेंगे 70 प्लस 0, ये माइनस में 0.57। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये माइनस प्लस 70, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 0.57, तो 70 में ये 0.57 को घटा देंगे, 70 में 0.57 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। ये पैंचा दिया, इसको 10 में से 7 जाएगा 3, 9 बचा, या 9 में से 4 जाएगा, सॉरी 9 में से 5 घटेगा 4, यहाँ बचा 9, तो ये 9 हो जाएगा, 9 में 0 घटेगा तो 9 ही बचेगा ना, और यहाँ पे 6, चूँकि ये पैंचा दिया था तभी तो ये सब आगे बढ़ा, तो यहाँ पे 6, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना हो गया आंसर 69.43। प्रतिशत में क्वेश्चन दिया हुआ था तो प्रतिशत, यानी इतना साक्षरता दर है। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।